Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of Operations Research. In today's lecture, we will discuss upon the further numerical on decision making under uncertainty. The numerical is as follows. The following matrix gives the payoff of different strategies S1, S2 and S3 against states of nature N1, N2 and N3. तो यहाँ पर आपको पे ऑफ दे रखे हैं डिफरेंट स्ट्रेटजीज के डिफरेंट स्टेट ऑफ नेचर के कॉम्बिनेशन के फॉर्म में। ठीक है, क्या करना है आपको यहाँ पर, विच स्ट्रेटजी शुड द कंसर्न एग्जीक्यूटिव चूज ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सिमिन क्राइटेरिया, मैक्सीमैक्स क्राइटेरिया, मिनीमैक्स रिग्रेट क्राइटेरिया, लाप्लास क्राइटेरिया एंड हर्विक्स क्राइटेरिया गिवन दैट एल्फा इज इक्वल टू 0.7। तो यहाँ पर हमें डिफरेंट क्राइटेरिया का यूज करते हुए बताना है कि दिए हुए पे ऑफ या दिए हुए मैट्रिक्स के रिलेशन में हमें किस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी को अडॉप्ट किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द मैक्सिमिन क्राइटेरिया। तो मैक्सिमिन क्राइटेरिया के रेफरेंस में सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो हमें टेबल को स्ट्रेटजी और स्टेट ऑफ नेचर वाइज एडजस्ट करना होगा। तो स्ट्रेटजीज को हम लेके चलेंगे कॉलम वाइज और स्टेट ऑफ नेचर को हम लेके चलेंगे रो वाइज। तो हमारी जो मैट्रिक्स है वो बिल्कुल इस तरह से हो जाएगी, जो रोज हैं वो कॉलम्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और जो कॉलम्स हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो आपके रोज में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये आपने पे ऑफ, जो आपने एक पे ऑफ मैट्रिक्स को यहाँ ऑब्टेन कर लिया है। अब मैं यहाँ पर मैक्सिमम क्राइटेरिया को फॉलो करूँगा। तो मैक्सिमम क्राइटेरिया कहता है मिनिमम का मैक्सिमम, यानी सबसे पहले तो आपको कॉलम का मिनिमम निकालना है और फिर उसमें से मैक्सिमम वैल्यू को सेलेक्ट करना है। तो जो कॉलम्स हैं, पहले S1 के रेफरेंस में आपके पास मिनिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू है 1,50,000। ठीक है, इस पर्टिकुलर कॉलम में मिनिमम इज 0, ये आ गई, ये आ गई। इस पर्टिकुलर कॉलम में तीनों ही सेम है तो 3 लाख ही रहेगी। अब मुझे क्या करना है, ये तो मैंने निकाली थी कॉलम मिनिमम। अब इन मिनिमम में से मैक्सिमम को सेलेक्ट करना है। मैक्सिमम कितनी है, 3 लाख। तो ये कौन सी वैल्यू हो गई, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। और ये मैक्सिमम वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है, इट इज करस्पॉन्डिंग टू स्ट्रेटजी S3। तो हमारा आंसर क्या आएगा, स्ट्रेटजी S3 मस्ट बी एडॉप्टेड। तो हमारा आंसर बनेगा स्ट्रेटजी S3 मस्ट बी एडॉप्टेड। ये किसके अकॉर्डिंग हो गया आंसर, ये हो गया मैक्सिमिन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, जिसे हम पेसिमिस्टिक क्राइटेरिया का नाम भी देते हैं। दैट इज क्लियर। नाउ वी कम टू द सेकेंड क्राइटेरिया एंड दिस इज द मैक्सीमैक्स क्राइटेरिया। तो मैक्सीमैक्स क्राइटेरिया में क्या करना है आपको, कॉलम मैक्सिमम निकालना है पहले और फिर उसकी भी मैक्सिमम वैल्यू को डिटरमाइन करना है। तो मैंने हर स्ट्रेटजी के करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम वैल्यू को सर्च करूंगा पहले। तो पहले तो बात करेंगे इस स्ट्रेटजी S1 की, इसके करस्पॉन्डिंग जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज 7 लाख। तो यहाँ मैं नोट कर लूँगा 7 लाख, दिस इज कॉलम मैक्सिमम। ठीक है, स्ट्रेटजी S2 करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम इज 5 लाख। तो यहाँ मैं नोट कर लूँगा 5 लाख को। एज स्ट्रेटजी S3 करस्पॉन्डिंग तीनों वैल्यू सेम है तो यहाँ 3 लैक्स आपकी नोट हो जाएगी। अब क्या करना है आपको, इन मैक्सिमम में से भी मैक्सिमम वैल्यू को सर्च करना है। तो ये आपके पास 7 लाख, ये क्या शो कर रहा है, इट इज़ शोइंग द मैक्सीमैक्स वैल्यू। तो इसका मतलब कौन सी स्ट्रेटजी सेलेक्ट हो जाएगी, स्ट्रेटजी S1 मस्ट बी एडॉप्टेड अकॉर्डिंग टू मैक्सीमैक्स क्राइटेरिया। तो लिख दूंगा मैं सॉल्यूशन हमारे पास कि स्ट्रेटजी S1 स्ट्रेटजी S1 मस्ट बी एडॉप्टेड। ये किसके अकॉर्डिंग हो गया, मैक्सीमैक्स क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हो गया इसका सॉल्यूशन। दैट इज क्लियर। अब हम अप्लाई करेंगे मिनीमैक्स रिग्रेट क्राइटेरिया को। तो मिनीमैक्स रिग्रेट क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन को ऑब्टेन करने के लिए सबसे पहले तो आपको दी हुई पे ऑफ मैट्रिक्स को अपॉर्चुनिटी लॉस्ट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होगा। और इसके लिए आप क्या करोगे, हर एक रो के रेफरेंस में मैक्सिमम एलिमेंट को सर्च करोगे, मैक्सिमम पे ऑफ को सर्च करोगे और उसमें से बाकी के पे ऑफ को माइनस करोगे। तो पहले तो हम बात करेंगे स्टेट ऑफ नेचर N1 के करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, द मैक्सिमम इज 7 लाख। तो 7 लाख में से बाकी सारे एलिमेंट्स को माइनस करिए। तो 7 लाख माइनस 7 लाख कितना हो गया, 0 हो गया। ऐसे यहाँ निकालेंगे 7 लाख
माइनस 5 लाख, ये कितना जाएगा 2 लाख के बराबर। S3 7 लाख माइनस 3 लाख इसकी वैल्यू, ये कितनी जाएगी, इट विल बी इक्वल टू 4 लाख। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ स्ट्रेटजी S2 की, स्टेट ऑफ नेचर N2 की। इसके करेस्पॉन्डिंग मैक्सिमम वैल्यू इज 4,50,000। तो 4,50,000 माइनस कितना करूँ इसमें से 3 लाख, ये कितना जाएगा 1,50,000। ऐसे इसमें से करोगे आप 4,50,000 माइनस 4,50,000 कितना जाएगा ये, इट विल बी इक्वल टू 0। और ये सेम वही आएगा 1,50,000, तो उसको मैं डायरेक्टली नोट कर दे रहा हूँ। कोई 3 लाख माइनस करोगे 4,50,000 में से, तो ये 1,50,000 आ जाएगा यहाँ पर। ऐसे इसमें देखेंगे मैक्सिमम वैल्यू इज 3 लाख, तो 3 लाख से सबको माइनस करेंगे, तो 3 लाख माइनस 1,50,000 कितना जाएगा ये, इट विल बी इक्वल टू 1,50,000। ऐसे इसमें से माइनस करेंगे 3 लाख माइनस 0, इट विल बी इक्वल टू 3 lakhs। और जब 3 lakhs में से 3 lakhs माइनस करेंगे तो यहाँ जाएगा 0। तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी लॉस टेबल की सारी वैल्यूज़ ऑब्टेन हो चुकी है। ठीक है, अब मैं इसमें मिनिमैक्स क्राइटेरिया को अडॉप्ट करूँगा। और मिनिमैक्स क्राइटेरिया क्या कहता है, सबसे पहले तो आपको कॉलम का मैक्सिमम निकालना है। तो इन तीनों में देखें 1 2 3, तो ये मैक्सिमम 1,50,000 ही रहेगा। ये पहली वैल्यू 0 है, फिर दूसरी वैल्यू 1,50,000 है, और तीसरी वैल्यू 1,50,000 है। तो इन तीनों में से मैक्सिमम आपका 1,50,000 रहेगा। ऐसे जिसमें 2 lakhs है, 0 है, 3 lakhs है, तो मैक्सिमम वैल्यू जाएगी आपके पास 3 lakhs। और यहाँ जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या है, 4 lakhs, 1,50,000 और 0, तो इसमें आपके पास मैक्सिमम है 4 lakhs। तो तीनों ही पर्टिकुलर स्ट्रेटजी से करस्पॉन्डिंग आपने मैक्सिमम वैल्यू को ऑब्टेन कर लिया है। अब क्या करना है, इस मैक्सिमम में से मिनिमम को सेलेक्ट करना है, तभी तो मिनिमैक्स नाम है इसका। तो मिनिमम वैल्यू कितनी है, दैट इज 1,50,000। तो ये कौन सी वैल्यू हो गई, दिस इज द मिनिमैक्स रिग्रेट वैल्यू। और इस मिनिमैक्स रिग्रेट वैल्यू जो आई है, इट इज करस्पॉन्डिंग टू स्ट्रेटजी S1। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, स्ट्रेटजी S1 must be adopted. That is clear. Now we come to the fourth one and this is the Laplace criteria. तो Laplace criteria में हमें क्या करना होता है, प्रोबेबिलिटी को एस्टिमेट करना होता है, क्योंकि हमें अनसर्टेनिटी सिचुएशन में प्रोबेबिलिटी तो नहीं रखी होती है, और लाप्लास क्राइटेरिया में हमें प्रोबेबिलिटी का यूज़ करना है। तो उसके लिए हम प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं फॉर्मूले के हेल्प से, और फॉर्मूला क्या हमारे पास, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1 अपॉन स्टेट ऑफ नेचर। और कितनी स्टेट ऑफ नेचर दे रखी है आपको, 3, N1 N2 और N3। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हर स्ट्रेटजी के रिस्पॉन्डिंग, ये हो जाएगी इक्वल टू 1/3। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब मैं क्या करूँगा, हर स्ट्रेटजी के करस्पॉन्डिंग एक्सपेक्टेड रिटर्न की वैल्यू को कैलकुलेट करूँगा। तो इसके लिए जो हर स्ट्रेटजी के करस्पॉन्डिंग आपको पे ऑफ वैल्यूज दे रखी है, उनको ऐड करके मुझे 3 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, पहले S1 की बात करेंगे। तो S1 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज दे रखी हैं, दैट इज 7 लाख प्लस 3 लाख प्लस 1,50,000 एंड दिस इज डिवाइड बाय 3। ठीक है, टोटल कर लेंगे इसका, 7 और 3 10, 10 और 1 11, 11,50,000 एंड दिस इज डिवाइडेड बाय 3। अब स्ट्रेटजी S2 की बात करते हैं। S2 के करस्पॉन्डिंग 5 लाख प्लस 4,50,000 प्लस 0 एंड दिस इज डिवाइडेड बाय 3। 5 और 4 9, कितना हो गया, 9,50,000 एंड दिस इज डिवाइडेड बाय 3। अब बात करेंगे स्ट्रेटजी S3 की। तो S3 के करस्पॉन्डिंग कितना जाएगा, 3 लाख
प्लस 3 लाख प्लस 3 लाख डिवाइड बाय 3, 3 और 3 6 और 3 9, 9 लाख डिवाइड बाय 3 से डिवाइड नहीं कराया मैंने हर किसी को, क्योंकि कंपेयर करना आसान हो जाएगा मुझे और उसके बेसिस पर मैं मैक्सिमम वैल्यू को सर्च कर सकता हूँ। क्योंकि मैंने एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाला है इन टर्म्स ऑफ रुपीज़, तो मुझे इसमें देखना होगा कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न किस स्ट्रेटजी के करस्पॉन्डिंग है। इट इज़ करस्पॉन्डिंग टू स्ट्रेटजी S1। तो इसी वजह से हम S1 स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू द लाप्लास क्राइटेरिया। सो आंसर क्या जाएगा हमारा, स्ट्रेटजी S1 must be adopted। क्लियर हो गया यहाँ तक? नाउ वी कम टू द लास्ट क्राइटेरिया एंड दिस इज द हर्विग्स क्राइटेरिया। तो हर्विग्स क्राइटेरिया में हमें हर्विग्स कोफिशिएंट की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है, और फॉर्मूला क्या है, H इजिकल टू अल्फा इंटू बेस्ट पे ऑफ प्लस 1 माइनस अल्फा इंटू वर्स्ट पे ऑफ, या फिर हम कह सकते हैं H इजिकल टू अल्फा इंटू मैक्सिमम इन कॉलम प्लस 1 माइनस अल्फा इंटू मिनिमम इन कॉलम। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक टेबल प्रिपेयर कर रखी है और इसमें मैंने कोर्स ऑफ एक्शन को रिप्रेजेंट करा है, पहले S1 S2 S3, फिर बेस्ट पे ऑफ, फिर वर्स्ट पे ऑफ, और फिर हम निकालेंगे H की वैल्यू इसी पर्टिकुलर फॉर्मूले को यूज़ करते हुए। तो S1 के करस्पॉन्डिंग बेस्ट वैल्यू है हमारी 7 लाख और वर्स्ट वैल्यू है 1,50,000। एज ए S2 करस्पॉन्डिंग बेस्ट है 5 लाख, वर्स्ट है 0। S3 के करस्पॉन्डिंग बेस्ट है 3 लाख और वर्स्ट भी है 3 लाख। तो पहले मैं निकालूंगा करस्पॉन्डिंग टू स्ट्रेटजी S1। तो पहले निकालूंगा H1 की वैल्यू, और अल्फा कितने दे रखा है, अल्फा दे रखा है मुझे 0.7 इन द क्वेश्चन। ठीक है, तो पुटअप कर दीजिए वैल्यू 0.7 इंटू कितना जाएगा ये 7 लाख प्लस 1 माइनस अल्फा मतलब 1 माइनस 0.7 यानी कि 0.3 हो जाएगा, और इंटू वर्स्ट का मतलब जाएगा 1,50,000। तो रफली कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पर, 7 7 49, तो जाएगा 4,90,000। ठीक है, एजी 0.3 निकल को 15 का 15 रहती है 45 यानी कि 45,000। इन्हें आप ऐड करोगे तो ये आएगा 5, 9 10 13 का 3 और 4 1 5, 5,35,000। तो ये वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 5,35,000। ठीक है, अब निकालते हैं हम स्ट्रेटजी S2 के अकॉर्डिंग H2 की वैल्यू। तो H2 की वैल्यू कितनी होगी, 0.7 इंटू 5 लाख प्लस 0.3 हो जाएगा इंटू 0, तो ये तो 0 हो जाएगा। और जब 0.7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 7 35, ये जाएगा 3,50,000। ये वैल्यू आ गई H2 की। अब निकालूंगा मैं H3 की वैल्यू, S3 के करस्पॉन्डिंग। तो ये कितना आएगा 0.7 इंटू 3 लैक्स प्लस 0.3 इंटू 3 लैक्स। देखो ये बनेगा 7 3 21, 2,10,000। ये बनेगा 3 3 9, 90,000, और 2,10,000 प्लस 90,000 फिर 3 लाख हो जाएगा। तो ये तो 3 लाख ही रहेगा। इट विल रिमेन 3 लैक्स। चलिए यहाँ तक तो हमारा हो गया। अब मुझे कौन सी वैल्यू देखनी है, जो H1 की वैल्यू मैक्सिमम होगी। मैक्सिमम कौन सी है, 5,35,000 एंड दिस इज करस्पॉन्डिंग टू स्ट्रेटजी S1। तो अगेन इसके करस्पॉन्डिंग भी हमें क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेटजी S1 को ही अडॉप्ट करना है। सो स्ट्रेटजी S1 must be adopted। तो इस तरह से डिफरेंट क्राइटेरिया का यूज़ करते हुए हम अनसर्टेनिटी की सिचुएशन में बेस्ट स्ट्रेटजी को सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।